अन्यवासे यरबुन छनन फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम जो पीएस की न्यू बुक 2 है उसका चैप्टर 33 पढ़ेंगे। तो 33 को कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं समशिप सम, और चैप्टर कहते हैं ग्वा समशिप सम ग्वा, चैप्टर नंबर 33। इसका टाइटल है थोंगनेवा। थोंगने उसको कहते हैं जो आपके साथ काम करने वाले साथी होते हैं, आपके कुलीग। वाए उनके साथ, ख्वांगे तल्लुक, यानी कि अपने जो कुलीग होते हैं उनके साथ तल्लुक, साथियों के साथ तल्लुकात। आगे नेक्स्ट ये देखें, ये उसने कहा हवेसा। हवेसा कहते हैं कंपनी को। फुनवेगी, फुनवेगी कहते हैं माहौल को। तो हवेसा फुनवेगी ने कंपनी का माहौल ओते हो कैसा है इसने पूछा है। तो उसने आगे कहा छुन फ्योनी है। ये अनफ्योनी ईदा का मतलब होता है यानी कि आम तौर पर। छूता का मतलब है अच्छा होना। तो छुन फ्योनी आम तौर पर जो है, अमूमी तौर पर जो है अच्छा है, यानी कि ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए उसने कहा अमूमी तौर पर अच्छा है। नेक्स्ट जो हम इसमें ग्रामर पढ़ेंगे वो है नन और अन फेयोनीदा, ये जो यहाँ यूज़ हुई है। और आगे खुद न्यू। नेक्स्ट जो इसमें ओवी वो वोकैबुलरी है वो है छिपचंगे। छिपचंग कहते हैं वर्क प्लेस को। ए वर्क प्लेस का। फुनमिगी एटमोसफेयर या माहौल। ग्वालियन के मतलब वो भी वोकैबुलरी, यानी कि वर्क प्लेस के माहौल के मतलब वोकैबुलरी। आ गया थुंगने वाए, कुलीग के साथ। ख्वांगे तल्लुक, ग्वालियन के मतलब वो भी वोकैबुलरी। नेक्स्ट जो मुनहा व जोंगू है वो है हंगुए, कोरिया के। हवेशिक मुनहा, हवेशिक कहते हैं हवेसा से है ये। हवेसा कहते हैं कंपनी को, तो हवेशिक कंपनी का खाना, यानी कि कंपनी डिनर। जो कोरिया का है वो कंपनी डिनर का कल्चर। नेक्स्ट है हक सब मोक्फ्यो, सीखने का। छिपचंगे काम वाली जगह का। खुनवेगिए उसके जो है माहौल के। देहे मतलब मरल सुइता बता सकते हैं या बात कर सकते हैं। छिपचंगे बुनवेगिए देहे मरल सुइता, यानी कि जो काम करने वाली जगह होती है उसके माहौल के मतलब, यानी किस तरह का माहौल है उसके मतलब मरल सुइता बात कर सकते हैं या बता सकते हैं। नेक्स्ट है थुंगने आए, साथियों के साथ। ख्वांगे देहे तल्लु के मतलब मरल सुइता बता सकते हैं या बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ओवी इल वोकैबुलरी नंबर 1। छिपचंगे काम वाली जगह का। फुनवेगी माहौल, ग्वालियन के मतलब वो भी वोकैबुलरी। तो पहले ये वाला है थुंगन्यो। थुंगन्यो कहते हैं कुलीग को, साथी को। आ गया संसा, संसा कहते हैं बॉस को। आ गया फूहा, ये जो बॉस होता है सीनियर होता है, ये फूहा उसको कहते हैं जो जूनियर होता है। नेक्स्ट साईगा, साईगा चुत्ता तल्लुकात अच्छे होना। आ गया साईगा नाप्ता, साईगा नाप्ता का मतलब है तल्लुकात खराब होना। नेक्स्ट है खाकप्ता, खाकप्ता का मतलब होता है क्लोज होना, टू बी क्लोज। आ गया छिनादा, इसका मतलब करीबी दोस्त होना, यानी कि दोस्तों का आपस में गहरा ताल्लुक होना। नेक्स्ट वाला है ख्योंग हादा। तो इसको जो है हमने ख्योक्रेओ नहीं पढ़ना, क्योंकि गियक हो और आगे रियल हो। तो जो गियक है ये ईयंग में तब्दील हो जाते, रियल है ये नियन में, तो इसको पढ़ेंगे ख्योंग हादा। इसका मतलब होता है एनकरेज करना, एनकरेज करना, हौसला देना। आ गया सोरो, सोरो, सोरो का मतलब है एक दूसरे। विहे के लिए, छुदा एक दूसरे का जो है ख्याल रखना। सोरो विहे चुदा एक दूसरे का ख्याल रखना। नेक्स्ट है फुनवेगी का। फुनवेगी कहते हैं माहौल को, छुट्टा अच्छा होना। आ गया फुनवेगी का जो माहौल है, नपता बुरा होना। आ गया छायू रोप्ता, छायू रोप्ता का मतलब है आज़ादी होना। आ गया ख्यूरी, ख्यूरी, ख्यूरी यानी कि रूल। उंग्योक खादा, रूल जो है सख्त होना। नेक्स्ट ये वर्ड है छारादा, छल का मतलब अच्छा हादा करना, तो जो करें छारादा अच्छा, अच्छा करना। नेक्स्ट है हिमनेदा, हिमनेदा का मतलब होता है जो है स्ट्रॉन्ग रहना, मजबूत रहना। आ गया छंगदो, छंगदो जो है इसका मतलब है डिग्री।
इसका मतलब ये भी होता है तकरीबन। नेक्स्ट है छीनेदा, छीनेदा का मतलब गुजारना। आ गया मोदू, मोदू का मतलब होता है एवरीवन। आ गया वेपुन, वेपुन कहते हैं जो आपका सुपीरियर होता है, यानी कि जो सीनियर को भी कह सकते हैं वेपुन। नेक्स्ट है क्रिमल फोको, तस्वीर देखें और फोकी व खाची मिसाल की तरह खेवा बातचीत वानसोंगा से हम मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या दी गई है, ओतन हवेसा इसे कौन सी कंपनी में इरागोश हो काम करना चाहते हो। तो उसमें फुनवेगी का माहौल, छुहन अच्छे, हवेसाइसो यानी कि अच्छी अच्छे माहौल वाली, हवेसाइसो कंपनी में इरागोश हो काम करना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये पिक्चर के ज़रिए उन्हें बताया गया है कि यानी कि माहौल अच्छा है। तो ये पिक्चर के लिहाज से हमने जो वोकैबुलरी पढ़ी है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ इरी काम हिमदल जी आना है, क्या मुश्किल नहीं है। तो ये देखें, ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो इसको कहते हैं सोरो, सोरो भी है। छूदा का मतलब यानी कि एक दूसरे का ख्याल रखना। तो छुओसो, सोरो भी है छुओसो थोंगनेद्री जो कुलीग हैं। सोरो भी है जुवस छुओसो एक दूसरे का ख्याल रखने की वजह से। हिमदल जी आना है मुश्किल नहीं है, हिमदलदा का मतलब मुश्किल होना, तो जी आना है नहीं है, यानी कि एक दूसरे का जो साथी हैं काम वाले वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सो का मतलब ग्रामर यूज है यानी कि वजह बताने के लिए, इसलिए हिमदल जी आना है मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वाला है वेसा एक कंपनी में टी शर्ट, टी शर्ट का मतलब होता है टी शर्ट जो होती है। इपको खादो देओ क्या पहन कर जा सकते हैं, खादा का मतलब जाना, तो खादो देओ क्या ऐसा कर सकते हैं। तो उसने कहा ने हाँ, पूरी ही वैसा ना हमारी कंपनी का फुनवीगी का जो माहौल है। तो यहाँ यानी कि उनको जो है उसने कहा ने हमारी पूरी वैसानन हमारी कंपनी में फुनवीगी का जो हमारी कंपनी का माहौल है वो आज़ाद है। तो आज़ाद को हमने ऊपर पढ़ा छायु रोकता, तो हम बी एफ की जगह जो है ऊ लगाएंगे। तो छारो छायूरो वोसो जो है आज़ाद, उसका माहौल आज़ाद होने की वजह से टी शर्ट जो टी शर्ट है इबो दो दे वो पहन सकते हैं। इप्ता का मतलब है इप्ता जो है ये कपड़े वगैरह पहनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वाला है आगुंग शी, आगुंग साहब छरागो हिस्सो हो आप अच्छा काम कर रहे हो। हिमने का मतलब यानी कि आप मजबूत रहें। तो उसमें फंजंगनिम वो इसको अनकर्ज कर रहा है, तो अनकर्ज करने को कहते हैं ख्योंग न्यो हादा। तो हादा वाले को जो है हे और सो यानी कि उसने कहा फंजंगनिम मैनेजर साहब ख्योंग न्यो हैसो इनकर्ज करने के लिए, अनकर्ज हेसो हे जूशियोसो, यहाँ आएगा हे जूशियोसो, ये जूशियोसो वाली ग्रामर यूज होनी है, यानी कि ख्योंगन्यो हे जूशियोसो मुझे इनकर्ज करने के लिए, हमसामिदा शुक्रिया, आपका शुक्रिया। उसने उसे कहा था आगुंशी आगू साहब छर आगो इसो आप अच्छा कर रहे हो या अच्छा काम करते हो। हिमनेओ आप मजबूत रहें। तो उसने फंजंगनिम मैनेजर साहब ख्योंगने हे जूशियोसो मुझे इनकर्ज करने के लिए, खमसामिदा शुक्रिया। नेक्स्ट है हमारी मुनबुक इल ग्रामर नंबर 1। तो यह नन और अनफ्योनीदा, इसका मतलब होता है आम तौर पर या अमूमी तौर पर। तो ये है थोंगसा और हेयोंग योंगसा के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब और एडजेक्टिव के साथ, सिफ्त और फेल के साथ। तो ये ईदा जो है वर्ड फॉर्म है, जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये फेयोनी ये बन जाएगा, या उसके ग्रामर जो भी हम साथ यूज़ करेंगे सिंपल में ये बनेगा फेयोनी ये हो, इस तरह होगा। तो ये जो है इसका मतलब होता है अमूमी तौर पर या आम तौर पर। जैसे ये देखें, हम देख लेते हैं कि वर्ब के साथ जो है नन फ्योनी ये यूज़ होगा, जो होगा एडजेक्टिव उसके साथ जो है अनफ्योन या नियन फ्योन अकेला यूज़ होगा। तो ये देख लेते हैं हम, वर्ब के साथ तो होना ही यही है ना नन फ्योनी का, जो कुछ मर्जी उसका एंड हो। जैसे ये देखें छरादा का मतलब होता है अच्छा करना, तो छरारन फ्योनी ये, तो इसका मतलब ये होगा छरारन फ्योनी ये, यानी कि आम तौर पर अच्छा करते हैं या अच्छा कर रहा है।
अमूमी तौर पर या आम तौर पर, इसका मतलब ये उसके साथ वर्ब या एडजेक्टिव के साथ लगकर ज़ाहिर करता है कि ये अमूमी तौर पर होता है या जैसे या जनरली कोई काम होता है। अगर ऐसे माशिता, माशिता का मतलब होता है जो है स्पाइसी होना। तो माशिनम फ्योनिए जो है ये आम तौर पर जो है अमूमी तौर पर स्पाइसी होता है। तो ये तो वर्ब के साथ तो नन फ्योनी फ्योन ये लगेगा, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट जो है हम एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के साथ अगर पश्चिम हो यानी कि उसका एंड कॉन्सोनेंट पर हो रहा हो तो उसके साथ लगेगा अनफ्योनीदा। और अगर पश्चिम के बगैर हो या पश्चिम में रियल हो, पश्चिम जो है रियल हो यानी कि कॉन्सोनेंट रियल आ रहा हो, तो फिर हम अकेला नियन फ्योनीदा यूज़ करेंगे। जैसे ये देखें, खुदा का मतलब होता है बड़ा होना। ये जो एडजेक्टिव होते हैं इस सिफ्त को कहते हैं, यानी कि बड़ा होना, छोटा होना, बुरा होना, अच्छा होना, ये सारी जो है सिफ्त आ जाती हैं। तो खुदा का मतलब है बड़ा होना। तो इसका एंड ये देखें, खुदा है तो इसका एंड वावल पर हो रहा है, तो यानी कि ये पश्चिम के बगैर है तो इसके साथ ये वाला लग जाएगा नीन वाला। तो खन फ्योनियो आमतौर पर जो है बड़ा है, अमूमी तौर पर बड़ा है। और अगर पश्चिम वाला हो यानी कि कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा है जैसे, तो ये है मानथा। मानथा कहते हैं ज़्यादा होना। तो दा को उठा के हम यूज़ करेंगे तो इसका ये बनता बचता है पश्चिम। तो इसके साथ ये देखें हमने ये यूज़ करना है। अगर पश्चिम वाला हो यानी कि कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा हो तो उसका अनफ्योनीदा यूज़ करेंगे। अगर वावल पर एंड हो रहा हो तो फिर हम नियन फ्योनीदा यूज़ करेंगे। लेकिन अगर जो है कॉन्सोनेंट रियल हो तो फिर भी हम नियन फ्योनीदा ही यूज़ करेंगे। तो ये मानता है तो ये मानन फ्योनी है। आमतौर पर जो है मानता का मतलब ज़्यादा होना, तो आमतौर पर ज़्यादा होता है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर वर्ब हो तो वर्ब के साथ हम नन फ्योनीदा ही यूज़ करेंगे। जो है एडजेक्टिव है उसके लिए लहदा है। अगर पश्चिम हो यानी कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा हो तो उसके अनफ्योनीदा यूज़ करेंगे। और अगर पश्चिम के बगैर हो तो नियन फ्योनीदा यूज़ करेंगे। तो इसके कुछ ये सेंटेंसेस देख लेते हैं। यह छोड़न मैं को यहाँ आगे अबाई वतन में छाजू अक्सर खानन फ्योनी अमूमी तौर पर जाता हूँ। अमूमी तौर पर मैं जो है अक्सर अपने बाई वतन जाता हूँ। नेक्स्ट है उरी हवेसानन हमारी कंपनी का। फुनविगी का जो माहौल है चुन फ्योनियो अमूमी तौर पर अच्छा है। आगे ये कन्वर्जेशन दी गई है दो के दरमियान, तो उसने एक ने कहा है ई शिकतांगन इस होटल का खापशी जो प्राइस है, फीसन फीसादा का मतलब होता है एक्सपेंसिव यानी कि ज़्यादा होना। फीसन फ्योनियो अमूमी तौर पर जो है ज़्यादा है। तो उसने ने हाँ छुहन शेरवे, छुहन कहते हैं अच्छे को, शेरवे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स को यानी कि अज्जा को, अच्छे अज्जा। सुदा का मतलब इस्तेमाल करना, तो अच्छे अज्जा इस्तेमाल करते हैं इसलिए। चुम ज़रा फीसन को कत्तायो, वो कत्तायो वाला ग्रामर यानी कि मुझे ऐसा लगता है। फीसा का मतलब महंगा होना, तो फीसन को कत्तायो मुझे लगता है महंगा है, यानी कि ये जो है इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे इस्तेमाल करते हैं इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है महंगा है। नेक्स्ट है अलमा जुनबेतर गोसल ऑब्जेक्ट खोला सेलेक्ट करें, फोगी व बच्ची इंस्टॉल करें, मर्जगल फिक्रे वांसों से मुकम्मल करें। तो ये जो है हमने यहाँ यूज़ करने हैं। तो फोगी मिसाल क्या दी गई है, उसने कहा ई नोंगू। ई नोंगू, नोंगू कहते हैं बास्केटबॉल को, जो बास्केटबॉल की गेल होती है, खेल होती है। तो सोनसू, सोनसू कहते हैं प्लेयर को। तो नोंगू सोनसू ये जो बास्केटबॉल प्लेयर है। खीगा इसका कद। छागन, छागन का मतलब होता है छोटा होना। छागन क्यों नहीं हो अमूमी तौर पर जो है इसका आम तौर पर जो है छोटा है, कद छोटा है। तो इसी तरह हमने ये नीचे वाले भी करने हैं। यह छोनन में छेगुल किताब मानी बहुत ज़्यादा, तो इसके साथ आएगा इक्ता। इक्ता का मतलब है पढ़ना। तो ये वर्ब है तो वर्ब के साथ हम नन फ्योन ही लगाते हैं। तो ये आएगा इंगनन फ्योनिए। मैं आम तौर पर जो है किताबें या अमूमी तौर पर जो किताबें हैं मानी ज़्यादा जो है पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है वेसा का कंपनी। छिबेसो घर के। तो खाकपता का मतलब होता है नज़दीक होना। तो ये बी एफ की जगह हम ऊ लगाएंगे तो ये जो है सिफ्त है, यानी कि नज़दीक होना ये सिफ्त है, तो इसके साथ अन या नन लगेगा। तो ये देख खाका और बी एफ को हम ऊ में करेंगे तो इसके बाद नियन लगेगा। तो खाका हूँ नज़दीक।
जो कंपनी है गढ़ के नज़दीक फ्योनिएव जो है अमूमी तौर पर गढ़ के नज़दीक है, यहाँ होती है। नेक्स्ट है ई कॉफ़ी शॉप। ये जो कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी की खपशी प्राइस, तो ये सादा का मतलब होता है, सादा का मतलब होता है यानी कि कम होना, सस्ता होना। तो ये भी जो है सिफ्त है। तो हम जो वर्ब होता है तो उसके साथ नन लगाते हैं, लेकिन वो कोई भी हो, चाहे वावल पर एंड हो या उस पर कॉन्सनेंट पर, उसका हम नन लगाते हैं। लेकिन जो सिफ्त होती है एडजेक्टिव, उसके साथ हम अन या अकेला नियन यूज़ करते हैं। तो खपशी, इस कॉफ़ी शॉप की जो कॉफ़ी की प्राइस है वो सान फ्योनी है, यानी कि कम है, आमतौर पर कम होती है। इस तरह आएगा। नेक्स्ट वाला है खरिमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी व खच्ची मिसाल की तरह थे वह बातचीत हे करके बोसियो देखें। तो मिसाल क्या है, चिकचंग, चिकचंग कहते हैं उसको जो काम वाली जगह होती है। फुनविगी का वहाँ का माहौल, ओत्ते हो कैसा है, यानी कि काम वाली जगह का माहौल कैसा है। तो उसने कहा थुंगन्योद्री, थुंगन्योद्री कहते हैं उसको जो आपके काम करने वाले आपके साथ साथी होते हैं। सोरो एक दूसरे का, छिनान फेन ये आमतौर पर जो है एक दूसरे के छिनादा का मतलब होता है करीब होना। तो छिनन फ्योन ये अमूमी तौर पर एक दूसरे के जो है क्लोज हैं या करीबी हैं, करीबी दोस्त हैं। छिनादा का मतलब होता है यानी कि करीबी दोस्त होना। नेक्स्ट है इसी तरह हमने जो है ये वाले यूज़ करने हैं, ये उन्होंने यहाँ दिया गया तो वो हमने यहाँ यूज़ कर लिया। इसके साथ हम फ्योन ये वाली ग्रामर यूज़ करेंगे। तो यहाँ इसको भी आप यही क्वेश्चन ले लेंगे जो वहाँ माहौल है वो कैसा है, तो आप ये लगाएं क्यूरी, यानी कि जो रूल है। ओमग्योखन वो जो है इसका मतलब स्ट्रिक्ट होना, यानी कि रूल सख्त होना। तो ओमग्योखन फ्योनी ये इस तरह आएगा। नेक्स्ट है थोंगनेवा खकप के दोस्तों साथ करीबी, छिनन फ्योनी ये करीबी तल्लुक के साथ जो है। छिनेदा का मतलब होता है यानी कि लाइफ गुजारना। तो यानी कि दोस्तों के साथ जो है करीबी तल्लुकात के साथ जो है लाइफ गुजारते हैं। नेक्स्ट यहाँ ये भी आएगा, ये फुनविगी का, फुनविगी का कहते हैं उसको माहौल को, एनवायरनमेंट को। तो नापन फ्योनी आमतौर पर जो है बुरा है। इस तरह ये आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा थेवा इल कन्वर्जेशन नंबर 1, बातचीत नंबर 1। तो ये आगुंग और यूसुफ के दरमियान है। इसका ट्रैक हम प्ले कर लेते हैं। 유수프 씨 회사는 분위기가 어때요? 좋은 편이에요. 서로 생일도 챙겨주고 같이 맛있는 것도 자주 먹으러 가요. 윗분들은 어떠세요? 모두 친절하세요. 아궁 씨 회사는 어때요? 우리 회사는 모임이 별로 없어요. 그런데 회사에서 외국인 근로자들을 많이 격려하고 배려해줘요. 아플 때 반장님이 병원에 같이 가주세요. तो ये कन्वर्सेशन आपने सुन ली। आगुंग ने कहा यूसुफ साहब हवेसानन कंपनी का, फुनवीगी का ये कहते हैं माहौल को या एटमॉस्फेयर को, उत्ते हो कैसा है, यानी कि उसने पूछा है आगुंग ने, यूसुफ साहब आपकी कंपनी का माहौल कैसा है। तो उसने कहा छुन फ्योनी जो है अमूमी तौर पर जो है अच्छा है। सोरो इकट्ठे, सिंगल दो बर्थडे, सिंगल कहते हैं बर्थडे को, दो भी छिंगो छुगो वो भी इकट्ठे जो है मिलकर जो है सेलिब्रेट करते हैं। और खाची इकट्ठे, माशीनन टेस्टी, गोत जो चीज़ें होती हैं, दो वो भी, छाजू अक्सर, मोगोरो खाने के लिए, ऊरो जो है इसका मतलब के लिए, गायो जाते हैं। नेक्स्ट है वेपुंद्रन, वेपुन कहते हैं जो आपके सीनियर होते हैं। वेपुंद्रन जो सीनियर हैं या सुपीरियर हैं, उत्तों से हो कैसे हैं। तो उसने कहा मोदू तमाम,
छिंछुरासे हो यानी कि मेहरबान है। छिंछुरा का मतलब है मेहरबान होना। आगुंशी आगुंसम हवेसानन कंपनी होते हो कैसी है। उसने आगे उससे सवाल किया तो उसने आगे से उरी हवेसानन हमारी कंपनी में। मोमी ये कहते हैं गैदरिंग को यानी कि जैसे पार्टी वगैरह होगी। फ्योलोप्सोयो वो ज़्यादा नहीं है। खुरंदे बैद लेकिन हवेसा इसो कंपनी में। वेगुइन खलोजादरे जो वेगुइन कहते हैं गैर मुल्की को, खलोजा कहते हैं वर्कर को। मानी बहुत ज़्यादा। ख्योंगन्यो हागो एक दूसरे का जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और फेरियो है जो है एक दूसरे का जो है ख्याल रखते हैं। यानी कि लेकिन जो है हमारी कंपनी में जो गैर मुल्की वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे का जो है मदद करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आप फुलते अपता का मतलब होता है हर्ट होना यानी कि जख्मी वगैरह होना। आप फुलते जब कोई जख्मी होता है। फंजंगनिमी कहते हैं उसको मैनेजर को। फ्योंगमो ने अस्पताल में। खाची इकट्ठे या साथ। खाजू से वो भी साथ जाता है। नेक्स्ट है हमारी OBE वोकैबुलरी नंबर 2। थोंगन्यो कहते हैं साथी को यानी कि जो आपके साथ काम करने वाला वर्कर होता है, साथी आपके कुलीग। ख्वांगे साथी के साथ ताल्लुक। ग्वालियन से मुतल्लक वो भी वोकैबुलरी। तो पहले यह मित्ता का मतलब है ट्रस्ट करना या यकीन करना। आगे उईजी हादा का मतलब होता है इन्हिसार करना यानी कि दूसरे पर मुनहसर होना। आगे आकीदा का मतलब है अजीज होना। नेक्स्ट है तरदा का मतलब होता है फॉलो करना, पैरवी करना। नेक्स्ट वाला है हवारुल निदा, इसका मतलब होता है गुस्सा करना या गुस्से में आना। आगे चाजुमुल निदा का मतलब चिड़चिड़ा होना या जो है इरिटेट होना। नेक्स्ट है मलदा थुमुल हादा, इसका मतलब होता है दलाइल देना। नेक्स्ट है सुरीरुल छिरदा, ऊंची सुरी कहते हैं आवाज़ को, छिरदा यानी कि ऊंची आवाज़ से बोलना या चलाना। नेक्स्ट है ओहे हादा का मतलब होता है गलत समझना। नेक्स्ट है सागवा हादा का मतलब माफ़ी मांगना। आ गया हवाहे हादा का मतलब है सुलह करना। नेक्स्ट ये वर्ड है ये ईगे या हंते, इसका मतलब होता है को या किसी को, इसका मतलब ये होता है दोनों का। नेक्स्ट है चाकू का मतलब है बार बार। नेक्स्ट है पूजन कहते हैं जो सीनियर होता है उसको। आगे सिंगक खादा का मतलब है सोचना। आगे नल्लीदा का मतलब है टीज करना या छेड़ना। आगे छन सुरी हादा मतलब होता है इनके बार बार तनकीद करना या नसीहत करना। नेक्स्ट है खरीदो का मतलब होता है फिर भी, इसका मतलब है फिर भी। नेक्स्ट है खाकुम का मतलब है बाज़ औक़ात। आगे मुसप्ता का मतलब होता है खौफनाक होना। आगे सागोगा नादा, सागो कहते हैं उसको एक्सीडेंट को, नादा यानी कि एक्सीडेंट पेश आना, हादसा पेश आना या एक्सीडेंट होना। नेक्स्ट ये एक्टिविटी दी गई है खरीबल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी वाक अच्छी मिसाल की तरह मुंजंगल फिक्रे वांसों से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है नीछानान साहबा छेगा मेरी। उईजी हादा का मतलब होता है यानी कि दूसरे पर डिपेंड होना यानी कि इन्हिसार करना। तो छेगा मेरी जो नीछानान साहब है मेरी मुझ पर। उईजी हानन डिपेंड करने वाली। थोंगने जो साथी है यानी कि वो मुझ पर डिपेंड करती है या मुझ पर मेरी काबिल इत्मीनान जो है साथी है। खरंदे लेकिन ओजे कहते हैं गुजरे हुए कल को। नीछानान शिगा जो नीछानान साहबा है। शिल्सु हिस्सो उसने गलती की इसलिए। छेगा मैंने, तो ये देखें वो गुस्सा हो रहा है तो छेगा हवारुल नस्सो मैंने गुस्सा किया। हवारुल नेस्सोयो नेदा का मतलब है गुस्सा करना, तो नेस्सोयो किया था। आगे नेक्स्ट उरीनन हमने, तो इन्हें जो है दलाइल दिए हो गए एक दूसरे को, तो यानी कि उसको कहते हैं मलदा थुमुल हादा। मलदा थुमल हादा मतलब यानी कि दलाइल करना, दलील देना। तो उरीनन हमने हादा मतलब है दलाइल देना, तो हिस्सो हमने दलाइल दिए। आगे दलाइल दिए इसके बाद क्या हुआ छोड़न मैंने
मियान है सो माफ़ी मांग कर ओनल आज आछिम निच्छानान शिएगे, यानी कि मैंने माफ़ी मांग पर आज आछिम कहते सुबह को, निच्छानान शिएगे निच्छानान साहब को, साग वाह दक मतलब है माफ़ी मांगना, तो साग वाह सोयो माफ़ी मांगी थी। इस तरह का साग वाह सोयो जो है अपोलोजाइज किया था, यानी कि आज मैंने जो है उसके माजरत करके आज सुबह निच्छानान साहबा से जो है माफ़ी मांगी थी। नेक्स्ट है हमारी मुनबुक ई ग्रामर नंबर 2। तो ये है खुदन्यो। खुदन्यो का मतलब ये ग्रामर जो है ह्योंगसा और वर्ब और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल की जाती है, यानी कि फेल और सिफ्त के साथ। तो ये हम तभी यूज़ करते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली वर्ब या एडजेक्टिव के साथ ही यूज़ होगी। तो ये हम जो है जो किसी वजह की जो है वजाहत करने के लिए या तभी यूज़ करते हैं जब आपको यकीन हो कि सामने वाला ये बात नहीं जानता, वो बात बताने के लिए। तो इसके हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, यानी कि ये वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है, या जब आप को यकीन हो कि सामने वाला ये बात नहीं जानता तब भी ये यूज़ किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल दे लेते हैं। ये है ई शिक्तांगुन, इस रेस्टोरेंट की, इनगीगा का कहते हैं पॉपुलैरिटी को, माना है बहुत ज़्यादा है। इस जो है रेस्टोरेंट की जो पॉपुलैरिटी है, माना है बहुत ज़्यादा है। उमशिगी जो खाना है। सागो, सादा का मतलब होता है सस्ता होना, तो सागो सस्ता है। और माशी कोदन्यो, ये देखें माशी का मतलब होता है स्पाइसी होना, तो माशी कोदन्यो टेस्टी है इसलिए, यानी कि वो इसने रीज़न बताई है। उसने पहले कहा है कि इस रेस्टोरेंट की जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो वजह उसने क्या एक्सप्लेन की है, जो खाना है वो सागो सस्ता है और माशी कोदन्यो स्पाइसी है। ये उसने यहाँ जो है उसकी रीज़न की एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट वाला है हवेसा थोंगन्योदरी। हवेसा कहते हैं कंपनी को, थोंगन्योदरी जो दल जो है ये प्लूरल बनाने के लिए, यानी कि जमा बनाने, थोंगन्यो कहते हैं साथी को, तो थोंगन्योदरी जो साथी हैं ज़्यादा हो गए, यानी कि जो कंपनी के साथी हैं मोदू तमाम, आगुंग शीरल आगुंग साहब को छुआए वो पसंद करते हैं। जो कंपनी के जो सारे वर्कर हैं वो आगुंग साहब को छुआए पसंद करते हैं। आगुंग शीगा, आगे उसने रीज़न बताई हो क्यों करते हैं। आगुंग शीगा जो आगुंग साहब है। सोंग्यो की यानी कहते हैं पर्सनैलिटी को, तो चुखदने अच्छी है, चुत्ता का मतलब होता है अच्छा होना, यानी कि उसने यहाँ ये रीज़न बताई है। खोदने या चुत्ता का मतलब अच्छा होना, चुखदने अच्छी है, ये वजह उसने बताई है, यानी कि कंपनी के सारे लोग उसे पसंद करते हैं, तो वजह क्या बताई है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी है। नेक्स्ट ये छोटी सी कन्वर्जेशन है, तो एक ने कहा फांगी कमरा छोंगमल वाकई या सच में, के कथा दाग मतलब साफ सुथरा होना, तो के कथा ने वाकई साफ सुथरा है, तो उसने कहा ने हाँ अच्छी में, अच्छी में कहते हैं सुबह को, तो अच्छी में सुबह। छोंगसू है कदन्यू सुबह सुबह सफाई की थी, हाँ सुबह सफाई की थी, यानी कि उसने वजह बताई है। उसने कहा कि कमरा जो है वाकई जो है खूब सच में जो है साफ सुथरा है, तो उसने कहा हाँ सुबह जो है मैंने सफाई की थी, यानी कि वजह उसने बताई है कदन्यू यूज़ करके। हाँ दाग मतलब छोंगसू, हाँ दाग मतलब सफाई करना, तो छोंगसू है कदन्यू सफाई की थी इसलिए। नेक्स्ट है अलमाजुन बेहतर गोसल ऑब्जेक्ट खोला सेलेक्ट करें, फोगी वगाची मिसाल की तरह मुंजगल फिक्रे सुसे और लिखें, तो ये हमने जो है यहाँ यूज़ करने हैं। तो पहले मिसाल देख लेते हैं। ये छुन में बुथंग अक्सर शीजंग एसो, शीजंग कहते हैं उसको मार्केट को। छांगल बायो, छांगल बोदा का मतलब है ग्रॉसरी वगैरह खरीदना, तो मैं जो है अक्सर जो है मार्केट से जो है ग्रॉसरी वगैरह खरीदता हूँ। तो मुलगन कहते हैं अशिया को, खपशी खप्स कहते हैं खप कहते हैं प्राइस को, तो खपशी जो चीज़ों की प्राइस है। सादा का मतलब होता है कम होना, सस्ता होना, तो सकोदन्यो सस्ती है इसलिए, यानी कि उसने वजह बताई है। यानी पहले उसने कहा कि मैं अक्सर जो है मार्केट से जो है ग्रॉसरी वगैरह खरीदता हूँ घर के लिए सामान, तो वजह उसने क्या बताया, जो चीज़ों की जो प्राइस है सकोदन्यो वो कम है।
तो इसी तरह नेक्स्ट है छोड़न में उरी है वैसा का। उरी कहते हैं हमारी, यानी कि मैं अपनी कंपनी छुआयो पसंद करता हूँ। तो यहाँ यानी कि उसका माहौल अच्छा होगा तो ये वाला आएगा फुनवीगी का। जो फुनवीगी का आएगा, फुनवीगी कहते हैं माहौल को, एटमॉस्फेयर को। जो फुनवेगी का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, छुप खोदने वो अच्छा है इसलिए, यानी कि उसने ये वजह यहाँ आएगी छुप खोदने। इस तरह होगा ये। आगे नेक्स्ट है याकल। यागुल, यागुल कहते हैं मेडिसिन को, मोगो या है हो दवाई खानी पड़ेगी, मुझे जो है दवाई खानी पड़ेगी। तो उसकी क्या रीज़न है, ये खंगी ये खोलियो था, यानी कि खंगी कहते हैं उसको सर्दी को। खोलीदा का मतलब सर्दी हो जाना, यानी कि सर्दी लग जाना। तो उसकी वजह ये बताएगा खंगी है जो सर्दी है। खोलियो कोदन्यो, इस तरह आ जाएगा। जो सर्दी है वो लग गई थी, वजह उसने ये बताई है, यानी कि जो क्योंकि सर्दी है लगी, मुझे दवाई खानी पड़ेगी क्योंकि सर्दी जो है वो लगी हुई है। नेक्स्ट वाला छिंगू अगे, दोस्त को। छिंगू कहते हैं दोस्त को, एगे को। छुल ये छुदा से है, छुदा का मतलब है देना, तो छुल देने के लिए। कुछल, कुछल कहते हैं, कुछ कहते हैं फ्लावर को, कुछल फ्लावर। 700 खरीदे, यहाँ ये वाला आ जाएगा, यानी कि ओनरन आज। तुक बेरन कहते हैं स्पेशल। नल कहते हैं दिन को, तो ईदा होना, यानी कि आज स्पेशल ये आया नल, और ई को दन्यो आज स्पेशल दिन है, यानी कि ये उसने वजह बताई है कोदनियो, आज स्पेशल दिन है इसलिए। तो ये आपने याद रखें, ये कोदनियो जो है ज़्यादातर जो है वजह की जो है वजाहत करने के लिए यूज़ किया जाता है। या आप तभी ये यूज़ करते हैं जब आपको यकीन हो कि ये सामने वाला ये बात नहीं जानता। तो नेक्स्ट है हमारी खरिमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगो को अच्छी मिसाल की तरह थेवा बातचीत वांसुआ से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, ये सोंगशिरादा। सोंगशिरादा का मतलब होता है मेहनती होना। यहाँ ये कन्वर्जेशन है खुंग खुंग जंगनी। खुंग जंग कहते हैं फैक्ट्री, तो जंगनी मीन के फैक्ट्री मैनेजर। माधु शिरल माधु साहब को। आकी शिनन, आकी शिदा का आकीदा का मतलब होता है यानी कि जो है बचा कर रखना या अजीज रखना। आकी शिनन गो कत्ते हो ग्रामर तभी यूज़ करती है, यानी कि आई थिंक मुझे लगता है, यानी कि जो उसने कहा है कि ये जो फैक्ट्री मैनेजर है वो माधु साहब को बहुत अजीज़ रखता है, ये मुझे लगता है कि जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो माधु साहब को बहुत अजीज़ रखता है। तो उसने आगे से ने हाँ माधु शिगा जो माधु साहब है आजू बहुत सोंगशिरा कोदन्यो बहुत मेहनती है इसलिए, यानी कि उसने वजह बताई है। कोदन्यो फिर उसने यूज़ किया। सोंगशिरा तक मतलब मेहनती होना या दिलचस्पी से काम करना। तो नेक्स्ट इसी तरह हमने ये यूज़ करने ये साथ साथ दिए गए हैं। तो पहले ये आगुन शीनन जो आगुन साहब है, थोंगने रहेंगे साथियों को, मानी बहुत ज़्यादा। ईजी हानन को कहता है साथियों पर बहुत ज़्यादा। ईजी हानन को कहता है मुझे लगता है डिपेंड करता है, यानी कि मुझे लगता है कि जो आगुन साहब है वो बहुत से साथियों को का मतलब ये है कि उसने किसी ने कहा है उससे कि आगुन साहब मुझे लगता है कि आप अपने जो साथी हैं उन पर बहुत ज़्यादा जो है मुनसर हैं, यानी कि उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं या काबिल एतमाद हैं। तो उसने कहा ने हाँ छोड़न मैं छे थोंगने दर मैं अपने जो है साथियों पर। तो मित्ता का मतलब होता है जो है ट्रस्ट करना, तो मिक कोदन्यो मैं जो है उन पर ट्रस्ट करता हूँ इसलिए। ये आएगा कोद, इस तरह आ जाए कोदन्यो जो है मैं ट्रस्ट करता हूँ, यानी कि उसने वजह ये बताई है। तो नेक्स्ट वाला है थारा शीगे, थारा साहबा को वे क्यों सागवाह हिस्सो सागवाह का मतलब होता है माफ़ी मांगना, तो क्यों उससे जो है माफ़ी मांगी थी। तो उसने कहा छेगा मैं थारा शिरल मैंने जो है थारा साहबा को। तो ओहे हादा का मतलब होता है गलत जो है समझना, तो ओहे है कोदन्यो गलत समझा था। ओहे और है कोदन्यो गलत समझा था इसलिए। कोदन्यो इस तरह ये आएगा। नेक्स्ट है वांगमिन शी हागो। वांगमिन किसी का नाम है, वांगमिन साहब हागो के साथ वे क्यों। मल्दा थुमुल का मतलब है दलाइल देना, तो मल्दा थुमुल हिस्सो वे
तो इसका मतलब वांग मिन साहब के साथ क्यों जो है बहस की सी या दलाइल दिए थे। उसने कहा वांग मिन शी का वांग मिन साहब छोएगे मुझको जो है ये चाजुंगुल नेदा का मतलब है चिड़चिड़ा करना। तो चाजुंगुल ने खुद ने उसने मुझे जो है चिड़चिड़ाया था। इस तरह आएगा चाजुंगुल और नेसोयो ने खुद ने यानी कि वजह आपने बतानी है। इस तरह आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है हमारा थेवा ई बातचीत नंबर 2 कन्वर्जेशन नंबर 2। तो ये है फंजंगनिम। फंजंगनिम कहते हैं उसको जो मैनेजर होता है। आगे खालो खालो जो है किसी का नाम है। तो इसका हम ट्रैक प्ले कर लेते हैं। 씨, 기분이 안 좋아 보이는데 무슨 일 있어요? 부장님이 저한테 자꾸 반말을 하셔서요. 부장님이 칼로 씨를 친하게 생각해서 반말하시는 거예요. 한국에서는 친한 사람에게 반말을 할 수도 있거든요. 부모님께 반말을 하는 사람도 있어요. 그래요? 그럼 부장님이 저를 무시한 게 아니었네요. 그래도 가끔 너무 무섭게 말씀하세요. 일할 때 소리 지르시는 거요? 사고가 나면 안 되니까 그러시는 거예요. 아, 제가 부장님을 오해했네요. कन्वर्सेशन आपने सुन ली। उसने फंजंगनिम ने कहा खालो शी खालो साहब कीबुनी मूड कीबुन कहते हैं मूड को। अनचुआ छुट्टा का मतलब है अच्छा होना। तो अनचुआ अच्छा नहीं बोइन्यो अच्छा नहीं दिखा रहा आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा। मुझसे नहीं रिसोयो क्या वजह है। तो उसने खालो ने कहा फूजंग निमी कहते हैं जो सीनियर होता है। छो अंते मुझको छक्कू बार बार फानमल मेरे साथ जो है बार बार। फानमल कहते हैं जो नॉन ऑनरेफिक लैंग्वेज होती है। हाशियो सोयो वो जो है यूज़ कर रहा है। तो उसने आगे से कहा मैनेजर ने फूजंग निमी जो सीनियर है खालो शिरल खालो साहब छिनागे छिनादा का मतलब इन क्लोज होना। तो यानी कि वो क्लोजली सेंग के सो आपके साथ जो है इस तरह सोचता है कि आपके क्लोज है इसलिए। फानमल हाशिनन गोयो वो जो है फानमल यूज़ करता है। यानी कि उसने बताया कि जो आपका जो हेड है वो इसलिए यानी कि वो सोचता है कि आपके करीब है क्लोज है आपके इसलिए जो वो फानमल या नॉन ऑनरेफिक लैंग्वेज जो है यूज़ करता है। हांगुगे सुनन कोरिया में छिनान सारमेगे जो क्लोज जो आपके लोग होते हैं उनके किससे साथ। फॉर्मल जो नॉन ऑनरेफिक लैंग्वेज होती है। हल सुदो इकोदनियो वो यूज़ कर सकते हैं इसलिए। कोदनियो यानी कि उसने वजह बताने के लिए एक्सप्लेन की है। फोमोनिम के वालदेन से फॉर्मल हानन नॉन ऑनरेफिक लैंग्वेज बोलने वाले सारम दो आदमी भी इसोयो वो भी हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वालदेन के साथ भी नॉन ऑनरेफिक लैंग्वेज जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसने खरियो वाकई खरोम। तो फिर फूजुंगनिमी जो सीनियर है छोरल मुझे मोशी हनगे आनी होने उन्हें मुझे जो है नज़रअंदाज नहीं किया। खरीदो फिर भी खाकुम कभी कभार नोमू बहुत ज़्यादा मौसम के डरावने अंदाज से मलसमा से जो है बात करते हैं। तो उसने आगे से फिर क्या है इरलते काम करते हुए सोरी कहते हैं शोर को यानी कि ऊंची आवाज़ से छिरशिनन गोयो क्या आप जो है इसमें के मतलब बात कर रहे हो कि वो काम के दौरान जो है ऊंची आवाज़ जो है बात करते हैं। तो सागो का नाम यौन सागो का नादा का मतलब है हादसा होना। तो सागो का नाम यौन अंधेनी का हादसा ना हो इसलिए। क्रोशिनन गोयो इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो उसने आगे कहा ओह छेगा मुझे फूजिंगनिमल मैंने जो है जो हमारा सीनियर है ओहे हिन्न्यू मैंने उसे जो है गलत समझा। नेक्स्ट है ये हमारा यू में कहते हैं जो यूजफुल या मुफीद फ्योन एक्सप्रेशन। तो यह खुद का मतलब होता है जल्दी। चूहा जिल को चूहा जी का मतलब यानी कि जल्दी से जो है अच्छा हो जाएगा। ये इसका मतलब यह है खुद चूहा जिल को
जल्दी जो है अच्छा हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी कन्वर्जेशन भी दी गई है। देखें उरी इरी काम, एक सुखादा का मतलब होता है यानी कि उसका आदी होना या यूज टू हो जाना काम में, किसी काम में, यानी कि पहले पहले आपको मुश्किल लगता है तो जब आप यूज टू हो जाते हैं आपको आसान लगना शुरू हो जाता है। तो उसने कहा इरी काम एक सुख हाजियाना सो, मैं जो है काम का जो है आदी नहीं हूँ इसलिए, छाकू बार बार छिल सुहाने गलती करता हूँ। तो उसने आगे से कहा खुद छुआ जिल को हो, आप जल्दी जो है अच्छे हो जाओगे। छुत्ता का मतलब अच्छा होना, तो छुआ जिल को हो, आप जल्दी जो है अच्छे हो जाओगे। खुकचंग हाजी माँ से हो, खुकचंग हादा का मतलब है परेशान हो, तो जी माँ से हो यानी कि परेशान ना हो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 33। इसके जो रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन है वो हम अलहदा वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।